हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में वहीं से स्टार्ट होती है जहां एंड होती है। तो अभी तक आप लोगों ने 1 to 5 एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से बेल आइकन बटन क्लिक करवा लें। यहाँ पर बोलती है ज्ञान कि मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ। क्यों नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आती है? मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती और ये सब जो चीज़ क्रिएट हुआ वो पता है किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा शक्ल देखूं। कैसे देखूं? बोलो बोलो, है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? यहाँ पे उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है, बट उस पेन को वो इग्नोर करती है ये जान के कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ पे वो अपने डैड से मिलने जा रही होती है कि उसे पता चला कि उसके डैड इसी हॉस्पिटल में आए हैं इमरजेंसी रूम में। तो बस वो उसी की ओर भागी चली आती है, हर रूम में खोजती है कि डैड आप कहाँ हो। यहाँ पे वो कहता है तुम ऐसे नहीं खोज सकते, मैंने कहा ना तुम यहाँ व्हीलचेयर पे बैठो। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है नहीं बैठूँगी। अगर मेरे करीब आने की कोशिश किया तो देख लेना मिस्टर गू मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं और नहीं सह सकूँगी। यहाँ पे ज़बरदस्ती आता है और यहाँ पे ज़बरदस्ती उसके साथ करता है। गो यान को कहता है तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम चलने लायक नहीं हो, तुम क्यों इतनी ज़िद्दी हो? क्यों नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा ना तुम्हें चलो यहाँ पे बैठो और तुम्हें डैड के पास जाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। आई बात समझ में? मैं तुम्हें वहाँ लेके अभी इसी वक्त जाऊँगा, लेकिन तुम इस व्हीलचेयर पे बैठ के जाओगी, ना कि पैदल जाओगी। अब यहाँ पे यान भी गू को देखने लगती है, वो भी थोड़ा नॉर्मल होती है। अब यहाँ पे कहता है जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसे ही बिल्कुल करना, एकदम चुप, मतलब चुप बिल्कुल भी। अगर ज़्यादा दिमाग खर्च की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें तो पता है मेरा दिमाग कितना अच्छा है। एंड देन वो डेड बॉडी रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसके डैड की लाश होती है। अब यहाँ पे वो जाती है अंदर, कहती है ये कौन है? ये मेरे डैड नहीं हो सकते। नहीं, तुम मुझे गलत लेके आए हो ना। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मुझे पेन देना चाहते हो ना, मैं समझ गई, इसी वजह से तुम यहाँ लेके आओ। यहाँ पे कहता है एक बार तुम फेस खोल के देखो। कहती है मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि ये मेरे डैड है और मेरे डैड इस टाइम सोते नहीं है। क्या तुम्हें इतना सा भी नहीं पता है? गो सब भूल गए? आपको तो लगता है कुछ भी याद नहीं हो। मैं आपकी बेटी हूँ, देखो मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ डैड। आप वैसे ही सही थे, मुझे मारो मुझे पीटो जैसे आप क्या करते थे, मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूँगी, आप क्या ना कुछ बोलूँगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पे उसका भाई आता और यहाँ पे कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही डैड को मार डाला है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने उन्हें घुट घुट के मरवाया जैसे मॉम को मरवाया था। बोलो क्यों? सही कहा ना, तुमने ही ना मेरे डैड को मारा। ऐसा भी क्या हो गया था? ऐसा भी तुम्हारे साथ कितना बार उन्होंने जुल्म कर दिया था। यहाँ पे जैसे वो स्लैप करने वाला होता है तभी यहाँ पे गुआ के उसे रोकता और कहता है ये मेरी वाइफ है और इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम इसे कुछ भी करो। अदरवाइज़ ऐसा अगर कुछ भी करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे वो खुद को उसका भाई कंट्रोल करता है। यहाँ पे बेचारी तो यह बिल्कुल होश में भी नहीं थी, अपना होश तो खो ही चुकी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। डैड से तो अभी जस्ट इसने बात किया था, वो बात ही कर रही थी और सडनली डैड कैसे मर सकते हैं इसके। यहाँ पे कहती है चलो ये सब चीज़ मुझे पता है, कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे डैड के पास जाना है और वहाँ मुझे उनसे बातें करनी है। चलो तुम मुझे लेके, तुमने कहा था ना, प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे डैड से मिलवाओगे। अब यहाँ पे गो बोलता कि मैंने प्रॉमिस किया था, होश में आओ, ये तुम्हारे डैड है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे डैड नहीं है ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे अब गु जो है उसकी दिमाग जो है सनक चुकी थी और यहाँ पे वो गुस्सा करता है। यहाँ पे बाहर के गार्ड्स को बुलाता है और कहता है ये लाश को बाहर जाके फेंक डालो, तब शायद समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे भी इसका वारिस कोई है ही नहीं और ये डैड को मारने वाला है ही नहीं, तो इसको लो अब फेंक दो बाहर। वहाँ पे उसको याद आता है पास्ट में कि उसके डैड बहुत ज़्यादा लव करते थे, बहुत ही ज़्यादा। उसके मॉम के चले जाने के बाद भी वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और यहाँ पे बाप बेटी की जोड़ी बहुत ज़्यादा मस्त थी। बस फ़र्क ये था कि उसके डैड उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उसकी मॉम जो मर चुकी होती है यान की वजह से, इस वजह से उनके दिल में यान के लिए बहुत ज़्यादा हेट था और ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे उसका भाई कहता है कि मर के और तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनो। यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मैंने कहा ना निकल जाओ, गेट लॉस्ट। यहाँ पे कहता है कि तुम एक किलर हो, किलर वो भी मेरे खुद के डैड की हो। यहाँ पे बोलती है कि हाँ मैंने मारा
बोलो क्या करोगे तुम? मैंने डैड को मार दिया। यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, देख लेना तुम, और तभी मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम अभी इसी वक्त नहीं गए तो देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या सच में ये मेरे डैड हैं? लेकिन डैड तो अभी घर से मुझसे बात कर रहे थे। वो मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो, मेरी अभी उनसे बात ही हुई थी। अब यहाँ पे गू की जो दिमागी संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि यान को वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हुआ देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता और कहता है बस बहुत हुआ। वहाँ के एम्प्लॉय को बोलता है कि इस लवारिस लाश को कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि इसका वारिस कोई है ही नहीं। ये सुनते ही यान को भी उतना ही गुस्सा आता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डैड के लाश को फेंकोगे, आई हेट यू। यहाँ पे कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे डैड तो है ही नहीं। मैं उतना देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होश में आओ होश में आओ, लेकिन तुम तो होश में आ ही नहीं रही हो। तो इससे अच्छा है कि इसे हटा ही देते हैं, ये हट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उसके साथ तो हटाने लगते हैं। यहाँ पे बेचारी गिर जाती है। डैड चिल्ला के कि नहीं ऐसा प्लीज़ को मत करो, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे वो करोगे। तुम ऐसे कैसे डेविल इंसान हो सकते हो, तुम्हें ज़रा सा भी सॉफ्टनेस नाम की चीज़ नहीं है। कहता है नहीं मेरे में कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता है। यहाँ पे कहती है मैंने तुमसे शादी करके अपनी बर्बादी की और लाइफ का सब कुछ अपने स्पॉइल कर दिया। यहाँ तक कि आज मेरे पास सिर्फ मेरे डैड थे, मेरे डैड में मुझसे दूर हो चुके हैं। एक भाई था जो कि भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, यान को गलत संगतों में था। अब यहाँ पे उसके पास जो भी था डैड वो भी जा चुका था अब इस दुनिया से, जिसकी वजह से वो काफ़ी टूट चुकी होती है एकदम से। और हस्बैंड तो हस्बैंड ही है, गूस के ऊपर और चिल्लाता है। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स चाहिए ना। कहती हाँ मुझे तो तुमसे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए और मैं लेके रहूँगी। देखती हूँ कि अब मुझे कौन रोकता है मिस्टर गू। अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है अपना कहने वाला। अब तो मैं सिंगल हूँ, मुझे अपने बेबी के लिए इतना तो करना ही होगा। मैं तुमसे अब और ये रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पे कहता है ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे डिवोर्स कैसे लेती हो। तुमने मेरा असली रूप अभी तक देखा कहाँ, अब देखो तुम मेरा असली रूप, अभी मैं यहाँ से ले जाता हूँ। यहाँ पे कहती है खबरदार अगर मेरे डैड को तुमने छूने की कोशिश की तो। यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर जू जा रहा होता है तभी वहाँ पे कुछ लोग नर्स बातें कर रहे होते हैं कि यान के डैड जो है उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता है एक सेकंड, अभी अभी जो तुमने कहा क्या कहा? तो बोलती है हाँ अभी एक डेड बॉडी आई है सर, जो कि यान के फैमिली में शायद उनके फादर की है। यहाँ पे बोलता है आर यू श्योर, क्या तुमने चेक किया था? तो बोलती है हाँ मैंने चेक किया था और यान को मैंने देखा है उधर जाते हुए भी। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है डॉक्टर जू और दौड़ के भागता है। यहाँ पे इसकी तबीयत यान की बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ पे गो था उसके पास में। यहाँ पे वो एकदम से खामोश हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको गहरा सदमा लगा हुआ था उसके डैड के जाने के बाद का। यहाँ पे गो भी खामोश था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये पे कुछ भी बोलना चाहिए। यहाँ पे वो कहता कि प्लीज़ कुछ खा लो। यहाँ पे कहती कि मैं मरना पसंद करूँगी पर तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी। तो फ्रेंड बताना कैसा लगा आज का ये एपिसोड। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।